नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, देशभक्त तिरंगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है काला पोस्टर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं भारत का दिल दिल्ली, और इसी दिल्ली में बसती है 1.5 करोड़ की विशाल आबादी, जिनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशासन ने अलग अलग विभागों का गठन किया हुआ है। इन विभागों में से जहां कुछ विभाग अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं कुछ विभाग अपनी अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड की तरह आपकी फाइल में कई महत्वपूर्ण कागजात नहीं है वर्मा जी, इसलिए मैं आपका पावर कनेक्शन पास नहीं कर सकता। ठीक है, फाइल में सफेद कागज नहीं है इंजीनियर साहब। क्या इन हरे कागजों से काम नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है। ठहरो, सेठ जी को आए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और तुम उन्हें कनेक्शन दे रहे हो, जबकि मैं पिछले 15 मिनट से लगातार चक्कर काट रहा हूं, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं हो। यह धांधली है, मैं ये नहीं होने दूंगा। पेट में आंत नहीं है और मुंह में दांत नहीं है, फिर भी धांधली रोकने का विचार दिमाग में है। इस खुसट के मुंह में दांत नहीं है, लेकिन जुबान तो है। इसी जुबान से मैं लगाऊंगा नारा। चल भाग यहां से सुअर। अब तू गया, घर जाए तो कफन साथ ले जाना। जगत सिंह, जूनियर इंजीनियर, दिल्ली विद्युत बोर्ड। काला पोस्टर, जगत सिंह, जूनियर इंजीनियर, दिल्ली विद्युत बोर्ड। जो हक को लूटेगा उस पर काल टूटेगा। काल रात का अंधेरा बनकर जगत सिंह पर मंडरा रहा है। इस साय के रूप में काल उस तक पहुंच ही गया था। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी इस देश से जरूर खत्म होगी, लेकिन तब जब खत्म होंगे जगत सिंह जैसे लोग। यमदूत तेजी से आगे बढ़ा और चीटी सी छलांग लगाकर वो जगत सिंह के बेडरूम के अंदर पहुंचा। रिश्वत की कमाई से खरीदे नरम नरम गद्दे पर अगर तू चैन की नींद ना सोया होता जगत सिंह, तो तू ये जरूर देख लेता कि मौत तेरे सिर पर आ खड़ी हुई है। लंबे फल वाला वो चाकू जगत सिंह की छाती को चाक करने और पलंग को उसके खून से रंगने के लिए उठा, लेकिन जब चाकू नीचे आया तब ना जगत सिंह अपने स्थान पर था और ना पलंग। सर, उन्हें एक झटके से दूर खींच चुकी थी वो रस्सी जो तिरंगा के हाथ में थी। यह गुनाहगार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी जिंदगी को छीनने का किसी को हक नहीं। अपनी करतूतों से सैकड़ों की जिंदगी को नर्क बनाने वाले इस रिश्वतखोर के लिए अपने आप को मुसीबत में मत डाल तिरंगा। सटाक आ लौट जा। माना ये देश को खोखला कर रहा है, लेकिन इसको सजा कानून देगा। टन, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये वहां भी रिश्वत देकर छूट जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक ही तरीका है कि भ्रष्टाचारी को ही खत्म कर दें, लेकिन ये तरीका तुम देखना गवारा नहीं करोगे, इसलिए उफ, यही अच्छा है कि तुम अपनी आंखें बंद कर दो। इसने मेरी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तिरंगा की आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन कान अभी खुले थे जगत सिंह की आखिरी चीख सुनने के लिए। खच आ तिरंगा ने आवाज की दिशा में छलांग लगाई, लेकिन वहां उसे खाली फर्श के सिवा कुछ न मिला। धम, उफ, हत्यारा मछली की तरह उसके हाथ से फिसलकर वहां से भाग निकलने में सफल हो गया। कुछ देर बाद देखने के काबुल हुई तिरंगा की आंखें को दिखी जगत सिंह की लाश और वो बेल्ट बक्कल। जगत सिंह को मिलाकर यह हत्यारा लगभग 10 व्यक्तियों की हत्या कर चुका है। लेकिन इन हत्याओं के पीछे क्या उद्देश्य है उसका, और कौन है वो?
संग्राम सिंह अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी कहने वाले इस शख्स का नाम संग्राम सिंह है। मिलॉर्ड, ये एक दुर्दांत हत्यारा है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के नाम पर यह अब तक 10 हत्याएं कर चुका है। यह अपने निजी स्वार्थ के लिए हत्याएं कर रहा है और इसकी एक ही सजा है, सजाए मौत। सैकड़ों शहीदों ने अपने खून को पानी की तरह बहाकर जिस आजादी को पाया है, उसे भ्रष्टाचार का दानव धीरे धीरे निगल रहा है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब भ्रष्टाचार के गुलाम होते जा रहे हैं, लेकिन आजादी का ये सिपाही संग्राम सिंह ऐसा नहीं होने देगा। जब तक मैं देश को खोखला करने वालों को जब तक मैं देश को खोखला करने वाले भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर देता, मैं नहीं मरूंगा। मरेंगे तो भ्रष्टाचारी, और मैं उन्हें चुन चुन कर मारूंगा। बाबा, आपको क्या हुआ बाबा? होश में आइए। ओह भारत! संग्राम सिंह नामक वो बुजुर्ग नींद से जागा। उसे अपने बेटे भारत के चेहरे पर मौजूद आतंक के भाव देखकर चौंक पड़ा। क्या हुआ भारत? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे देशभक्त बाबा और एक हत्यारे में क्या अंतर है। क्या मतलब ये है बाबा, इस अखबार में एक और भ्रष्टाचारी की हत्या की खबर छपी है। पुलिस हत्यारे को अभी तक नहीं खोज पाई है, लेकिन शायद मैंने उसे खोज लिया है आपके रूप में, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप जिस तरह नींद में बड़बड़ा रहे हैं, उससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि आप उन भ्रष्टाचारियों के हत्यारे हो सकते हैं। क्या बक रहा है? मैं और हत्यारा? नहीं मेरे बेटे, नहीं। तेरा अंदाजा गलत है। ये सच है कि देश में फैले भ्रष्टाचार और उसके जिम्मेदार लोगों को खत्म करने की इच्छा हर देशवासी की तरह मेरे दिल में भी है। अपना खून पसीना बहाकर हमने जिस आजादी को पाया है, उसे भ्रष्टाचार की आग से भी मैं भी बचाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए हत्याएं करने जैसा अपराध मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हत्याएं करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। उसे खत्म करना है तो सबसे पहले देश में फैले उस सिस्टम को खत्म करना होगा जो भ्रष्टाचार के कीड़े को अपने साए में फलने फूलने का अवसर दे रहा है। तर्कों से अपने बेटे को संतुष्ट करने का प्रयास तो किया था संग्राम सिंह ने, लेकिन वो ऐसा कर पाया था या नहीं, अभी भी वो इस संशय में था कि उसका बेटा उसे बेगुनाह के रूप में देख रहा था या उस हत्यारे के रूप में जो पहले भ्रष्टाचारियों का नाम अपनी डायरी में लिखता है, आलोक शर्मा। फिर उसका नाम का काला पोस्टर शहर में चिपकाता है। काला पोस्टर, आलोक शर्मा, फूड इंस्पेक्टर। जो हक को लूटेगा उस पर काल टूटेगा। और फिर उसका खात्मा करने निकल पड़ रहा है। फूड सप्लाई सेंटर। आधी रात को शर्मा इस ट्रक में क्या भरवा रहा है? चीनी। जो चीनी दिल्ली वासियों के घरों में पहुंचने चाहिए, उसे यह भ्रष्टाचारी कालाबाजारियों के गोदाम में पहुंचवा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मैं गोदाम में ताला लगाऊं, तब तक यह ट्रक यहां से बहुत दूर चला जाना चाहिए। चिंता मत कीजिए शर्मा जी, ट्रक को तूफान बनाकर ले जाऊंगा यहां से। सचमुच तूफान की तरह ट्रक भागा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।